Good morning students. Now in the next video, that is in the current video, I am going to deal with demographic profile during the British rule. हम इस पॉइंट में क्या यूज़ करेंगे, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स. ब्रिटिश रूल्स के वक्त में हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डेमोग्राफिक मीन्स रिलेटेड टू द पॉपुलेशन. डेमोग्राफिक मीन्स रिलेटेड टू द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन से रिलेटेड जो है वो चीज़ें हम यहाँ पे डील आउट करेंगे. Got the point? So first if we are going to see the first point which is there is the birth rate and the death rate. अगर आपका first point इसमें देखा जाए तो वो क्या था, birth rate and the death rate. See the book. Birth rate and the death rate. Birth rate and death rate was nearly, birth rate था 48% and death rate was 40 per 1000. ठीक है, per 1000. That means high birth rate and high the death rate. That is related to the poverty of the country. अगर आप देखा जाए तो सीधी सी बात है, आपका बर्थ रेट भी क्या है, हाई है, यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही थी, ठीक है, और डेथ रेट भी हमारा हाई था. वाई? बिकॉज ऑफ द एपिडेमिक्स वॉज देयर. बहुत सारे एपिडेमिक्स थे. इलिटरेसी वॉज देयर, दैट female infanticide was practicing in India, so heavy toll of life was there. So basically the high death rate and high birth rate has moved the India toward the poverty. The next point is which is given is infant mortality rate. Infant means kids below the age of 1. Infant मतलब 1 साल से कम के बच्चे below the age of 1 year. Mortal means death rate. तो अगर देखा जाए तो what is the death rate of children below the age of 1? It was about 218 per 1000. ये डेथ रेट कितनी थी, 218 per 1000 थी. And at present it is only 34 children per 1000. पहले कितनी थी, 218 children per 1000, जो अब हो गई है 34 per 1000. So you just see how much it is less. कितना कम हो गया है अभी प्रेजेंट सिनेरियो में. इट इज़ डिक्रीज टू 34 ओनली पर 1000. हाँ, 1000 में से सिर्फ 34 स्टूडेंट्स बच्चे मर रहे हैं. सॉरी, स्टूडेंट्स नहीं, बिलो द एज ऑफ 1 ईयर है तो 34 बच्चे मर रहे हैं, जबकि पहले 218 बच्चे, 218 चिल्ड्रन यूज टू डाई. यस, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको कहता है कि जो बच्चे हैं, जो पीपल्स हैं, व्हाट इज़ देयर एवरेज लाइफ, वो कितना जी रहे हैं ऑन एन एवरेज. सब तो अलग अलग होता है, कोई 1 साल में ही मर जाता है, कोई 1 महीने में मर जाता है, तो कोई 100 साल जीता है. तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एवरेज लाइफ पर पर्सन. सो वी आर गोइंग टू टेक एन एवरेज. हम एक्चुअल लाइफ नहीं लेके एवरेज लेंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू डील विथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी. इट वॉज लो एज अ 32 ईयर्स. कितना कम था, 32 ईयर्स. प्रेजेंटली इट इज़ 68 ईयर्स. प्रेजेंट क्या है, 68 ईयर्स. मैं तो इस 68 ईयर्स को भी 72 कह रही हूँ, पर चलिए आपकी बुक में 68 दिया है तो हम 68 ही लेंगे. लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले कितनी थी, 32 ईयर्स. नाउ इट इज़ 68 ईयर्स. वाई इज़ इट सो? बिकॉज एट दैट टाइम लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वॉज नॉट देयर. ना हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ थी, ना पीपल्स को लाइफ के बारे में अवेयरनेस थी. यस, पीपल्स डोंट नो अबाउट द हेल्थ. आज तो लोग क्या याद करते हैं, जिम जाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, बट एट दैट टाइम दे वर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ फैसिलिटी. उस समय उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, और ना उनको मालूम था कि कितना प्रोटीन लेना है, कितना विटामिन लेना है. टुडे द पीपल्स आर मच मोर अवेयर. द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ देयर इज लिटरेसी रेट. पीपल्स वर लिटरेट एट दैट टाइम? नो, they are literate just now. Literacy means the person who can read and write. At that time the literate was only 16%, and in compared to 16%, the males and the females, if you distribute it into males and females, अगर आप उसको males and females में बांट दो तो only 7% of the females were literate. तो अराउंड 9% मेल थे एंड 7% वुमेंस वर. ओनली फीमेल्स वर लिटरेट ओनली 7%. तो यानी अराउंड 93% मेल्स में आता था. लिटरेसी की 16% में से भी 93% में मेल्स जाते थे और 7% वुमेंस जाती थी. तो अगर देखा जाए तो जेंडर बायस वॉज देयर. इंसानों में आदमी और औरत में भेदभाव तो चल ही रहा था. Got the point? So see the demographic transition
अगर हम देखा जाए तो पॉपुलेशन में आप देखिए कंसिस्टेंट राइज इन द पॉपुलेशन इज देयर आफ्टर 1921, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई है। इन 1921 इज़ द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये डिवाइड एक इधर का हिस्सा और एक इधर का हिस्सा। 1921 से पहले का हिस्सा था जब हमारे एक साल बढ़ रहा था और एक साल कम हो रहा था पॉपुलेशन। प्रायर टू 1921 से पहले इंडियाज़ पॉपुलेशन वॉज नेवर कंसिस्टेंट, कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, कभी ऊपर जा रहा था कभी नीचे जा रहा था। दैट मीन्स वन ईयर इट इज़ इंक्रीजिंग, अनदर ईयर इट इज़ डिक्रीजिंग। बट आफ्टर 1921 द पॉपुलेशन वॉज कॉन्स्टेंटली राइजिंग, पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली बढ़ता चला जा रहा था। सी 1901 इट इज़ डिक्लाइनिंग टू 0.04 करोड़, ठीक है, इतना कम हुआ। 1911 में 10 साल बाद देखिए पॉपुलेशन हर 10 ईयर्स में कैलकुलेट होता है, तो 1911 में इट राइज, क्योंकि 1901 में डिक्लाइन था तो 1911 में प्राइस था 1.38 करोड़ का। इन 1921 डिक्लाइन ऑफ 0.07 करोड़, यस डिक्लाइन हुआ। एंड फ्रॉम 1921 the population was never declining, it is continuously rising. 1931 2.7 crore rise, 1941 3.96 करोड़, 1951 4.24 करोड़। देखिए हर साल 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे कंस्टेंटली पॉपुलेशन राइज होती गई। दैट मीन्स मोर बर्डन ऑन मेंटेनेंस, मोर बर्डन ऑन इन्वेस्टमेंट, मोर बर्डन ऑन द रिसोर्सेज। सो बेसिकली द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मीन्स चेंज, ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, चेंज, एंड दिस चेंज इज़ नॉट गुड। ये चेंज जो था वो हमारे लिए अच्छा नहीं था। तो आई थिंक सो डेमोग्राफिक प्रोफाइल आपको समझ में आ गया होगा। और पॉइंट्स देख लीजिए डेमोग्राफिक प्रोफाइल के। अगर इन्वेस्टमेंट मेंटेनेंस हाई होगा तो ग्रोथ होगा ही नहीं। वाई? बिकॉज पीपल वर नॉट हैविंग मनी, पीपल्स के पास पैसा ही नहीं था, तो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हो गया तो ग्रोथ के लिए पैसा बहुत कम बचा। एंड हाई मेंटेनेंस एंड लो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट is the feature of Indian economic backwardness, ठीक है। बस सिर्फ ये देख सकते हैं कि till 1951 the rise of India's population was not alarming। 1951 तक हमारी पॉपुलेशन राइज तो हो रही थी पर इतनी ज़्यादा राइज नहीं हो रही थी। बट आफ्टर 1951 द इंडियन पॉपुलेशन हैज़ राइज टू मच, बहुत ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है। इज़ दैट क्लियर? एक्सप्लोजिव बॉम्ब की तरह बूम, हाँ एकदम कितना तेज़ आवाज़ आती है, फटाका फटता है तो सब डर जाते हैं। इतनी हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा ग्रो करने लगी है, एंड दैट्स वाई आवर पॉपुलेशन इज़ अ सीरियस चैलेंज टू अस। इसीलिए हमारी पॉपुलेशन जो है वो सीरियस चैलेंज है। Now in the next video I am going to deal with the occupational structure on the eve of independence. So students, now you got everything. Thank you and have a nice day ahead.